हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अंशुमन विक्रम सिंह पे। तो बच्चों, इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 11 का भौतिक विज्ञान। चैप्टर का नाम है बीमी विश्लेषण। तो हम बीमा निकालने अभी सीख रहे हैं। तो यह लेक्चर नंबर 2 है। यदि आप पहले लेक्चर नहीं देखे तो हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 का लिंक डाल देंगे। आप वहाँ से क्लिक करके पार्ट 1 पहले देख लीजिएगा, उसके बाद पार्ट 2 आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। तो आज का पहला है दाब। दाब की हमें बीमा निकालनी है। तो हम दाब का सूत्र जानते हैं, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो आप लेक्चर नंबर 1 में बल की बीमा आप निकाल चुके हैं। तो बल की बीमा आपने क्या निकाला है, EMLT-2। तो बल की बीमा हो जाएगी EMLT-2। बल की बीमा होगा EMLT-2 अपान में क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल की बीमा आपने L⁻² पढ़ा है। EMLT-2 बल की बीमा हो गया और L⁻² आपका क्षेत्रफल का बीमा हो गया। अब देखिए, L⁻² को हम अंश में ले जाएंगे तो L⁻² बन जाएगा। L⁻² बन गया और यहाँ पे L⁻+1 पहले से है। तो L⁻² में से L⁻+1 घट जाएगा तो L⁻−1 बचेगा। तो दाब की बीमा क्या निकल जाएगी, ML-1 और यहाँ पे T-2 पहले से ही है। तो दाब का बीमा हो गया ML-1 T-2। अब L-1 कैसे निकला, अब देखिए यहाँ पे L⁻² है, ऊपर जाएगी तो L⁻−2 बन जाएगी। और यहाँ पे L⁻+1 है तो L⁻−2 में से L⁻+1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, अर्थात ML-1 T-2। ये हो जाएगा दाब की बीमा। चलिए अब दूसरा है आवेग। तो आवेग का सूत्र होता है बल गुणे समय। तो बल की बीमा आपको पता है क्या होता है, बोलिए, ML-2। और समय की बीमा क्या होती है, T। हमेशा बीमा को हम बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और वो भी कैपिटल लेटर में। तो यह बल की बीमा होगा ML-2 और समय की बीमा होता है T। तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, आएगा ML। अब देखिए T⁻2 यहाँ पे है और यहाँ पे है T⁻+1। दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, आएगा T⁻−1। तो आवेग का जो बीमा होगा ML-1, क्योंकि देखिए यहाँ पे T⁻2 था और यहाँ पे T⁻+1 है। तो T⁻2 में से T⁻+1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो -1 बचेगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा है बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण का सूत्र होता है बल गुणे दूरी। अब बल की बीमा आपको पता है ML-2 और दूरी का भी आपको पता है क्या होता है, कैपिटल L। तो दोनों का मल्टीप्लाई होगा, L⁻1 यहाँ है और L⁻1 यहाँ है तो दोनों L⁻2 हो जाएगी। यहाँ पे हो जाएगा ML-2 T-2। क्या हो जाएगा, ML-2 T-2। बल आघूर्ण का बीमा निकल गया। अब बढ़ते हैं स्ट्रेस, प्रतिबल। इसका सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल। अब आपको बल की बीमा पता है, बल की बीमा आपको क्या पता है, ML-2। बल की बीमा आपको पता है क्या होता है, ML-2। और क्षेत्रफल की बीमा क्या होती है, क्षेत्रफल की बीमा होती है L⁻²। बल की बीमा ML-2 और क्षेत्रफल की बीमा L⁻²। अब यहाँ पे देखिए यम तो सेम रहेगा, यम की पावर में कोई चेंजिंग होगा नहीं, यम। अब देखिए L⁻+1 है, L⁻, यहाँ पे +2 हर में है, हर वाला अंश में जाएगा तो L⁻−2 बन जाएगा और L⁻−2 में से L⁻+1 को घटाएंगे तो L⁻−1 बचेगा। और यहाँ पे T-2 पहले से ही है, अर्थात जो प्रतिबल का हमारा बीमा निकला ML-1 T-2, ML-1 T-2। अब बढ़ते हैं, अब यहाँ पे है विकृति। तो विकृति का सूत्र होता है लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। अब चाहे वो शुरुआत की लंबाई हो
या अंतिम लंबाई हो या फिर लंबाई में वृद्धि हो, तो प्रत्येक की बीमा क्या होती है, एल। तो लंबाई में वृद्धि की बीमा हो जाएगी कैपिटल एल, अपान में प्रारंभिक लंबाई की बीमा हो जाएगी कैपिटल यल। अब देखिए यल ऊपर है यल नीचे, कट जाएगा, आ जाएगा एल की पावर जीरो। एल की पावर जीरो अर्थात जो हमारा विकृत है एक बीमाहीन राशि है। बीमाहीन, यदि आपसे पूछा जाए कि आप बीमाहीन का कोई नाम बताइए तो वह हो विकृत। विकृत का सूत्र होता है लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। लंबाई में वृद्धि का बीमा होता है कैपिटल यल और अपान में हर अर्थात क्या है, प्रारंभिक लंबाई, बीमा यल, यल यल कैंसिल हो जाएगा, एल की पावर जीरो। अब एल की पावर जीरो एक बीमाहीन राशि है अर्थात विकृत हमारा क्या है, एक बीमाहीन राशि। तो बढ़ते हैं अगले। अब यहाँ पे है प्रत्यास्था गुणांक। देखिए प्रत्यास्था गुणांक जो होता है वह स्ट्रेस अपन स्ट्रेन के बराबर होता है अर्थात प्रतिबल बटे विकृति। अब आपको इसका बीमा पता है क्योंकि आप इसको ऊपर सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए इसका बीमा निकल के आया है यम यल -1 टी -2। तो इसके स्थान पे आप रख दीजिए यम यल -1 टी -2 और आपको विकृत का बीमा पता है एल की पावर जीरो। क्या पता है, एल की पावर जीरो। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे तो एल की पावर जीरो बीमाहीन राशि है, कोई अंतर आएगा नहीं। तो प्रत्यास्था गुणांक का जो बीमा निकलेगा वह होगा यम यल -1 टी -2 अर्थात प्रत्यास्था गुणांक की बीमा यम यल -1 टी -2 होगा। तो आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो इसी के अनुसार चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। यहाँ पे है पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव का सूत्र होता है बल बटे लंबाई। आपको यदि इसका फार्मूला पता होगा हिंदी तो आप इसका बीमा आसानी से निकाल पाएंगे। तो आपको इसे फोकस करना है सिर्फ इसके सूत्र पर। बीमा तो आप वैसे निकाल सकते हैं जैसे आपको पृष्ठ तनाव का सूत्र पता है बल बटे लंबाई और आप बल का बीमा जानते हैं यम यल टी -2 होता है, लंबाई का बीमा यल होता है। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो पृष्ठ तनाव का आपका बीमा निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बल का बीमा क्या निकला है। तो बल का बीमा यहाँ पे निकला है यम यल टी -2। क्या निकला है बच्चों, यम यल टी -2। और लंबाई का बीमा क्या होता है, यल। अब देखिए यल की पावर +1 ऊपर है, यल की पावर +1 नीचे है, तो यल यल कैंसिल हो जाएगा। इसका जो फाइनल बीमा निकलेगा वह होगा यम टी -2। क्या होगा, यम टी -2। तो आपका पृष्ठ तनाव का बीमा यम टी -2 निकल के आया है। अब बढ़ते हैं अगले बीमा की तरफ। तो अगला बीमा हमें निकालना है गुरुत्वाकर्षण नीतांक। तो गुरुत्वाकर्षण नीतांक को हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं अर्थात इसका सैंपल होता है या फिर दर्शाते हैं। आप कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण नीतांक कैपिटल जी से दर्शाया जाता है। इसका सूत्र होता है बल गुणे दूरी का स्क्वायर, यहाँ पे दूरी का होल स्क्वायर है, अपॉन में द्रव्यमान गुणे द्रव्यमान। तो बल की बीमा आपको पता है क्या है, यम यल टी -2। बल की बीमा क्या है, यम यल टी -2 और दूरी की होल स्क्वायर। दूरी का बीमा होता है एल, एल की पावर 2 दूरी के क्योंकि होल स्क्वायर है, अपॉन में क्या है द्रव्यमान गुणे द्रव्यमान अर्थात कैपिटल एम इंटू में कैपिटल एम। तो आइए इसका हम बीमा निकालते हैं, देखते हैं कि हमारा क्या निकल के आता है। अब देखिए एल की पावर +1 है, एल की पावर +2 है, एल की पावर 3 हो जाएगी और टी की पावर -2 है ही है। अब देखिए एक यम से एक यम कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हर में एक यम बचेगा। अब ये जब यम ऊपर जाएगा तो एम की पावर -1 हो जाएगी और यहाँ पे एल की पावर 1, एल की पावर 2 ऐड होकर के एल की पावर 3 हो जाएगा और यहाँ पे टी की पावर -2 है ही है। तो जो गुरुत्वाकर्षण का बीमा निकल के आया है वह है यम की पावर -1, एल की पावर 3, टी की पावर -2। तो गुरुत्वाकर्षण नीतांक आपका निकल गया। अब अगला आता है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है गुरुत्वाकर्षण बल बटे द्रव्यमान। अब गुरुत्वाकर्षण बल हो चाहे बल हो, दोनों की बीमा यम यल टी -2। यदि आप में इसमें बल लगा है तो बीमा आप एक ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यम यल टी -2। यदि आप
शुरुआत के 10-12 बीमा अच्छे से याद कर ले रहे हैं तो आपको आगे कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको बस ये हिंदी सूत्र याद करना है, उसके बाद बीमा आपको अच्छे से निकाल लेना है। अब देखिए अपान में द्रव्यमान है, द्रव्यमान को हम कैपिटल एम से लिखेंगे क्योंकि इसकी बीमा कैपिटल एम ही होती है। अब देखिए एक एम ऊपर है, एक एम नीचे है, यम एम कैंसिल हो जाएगा, तो इसका फाइनल में जो बीमा निकलेगा क्या होगा, इसका जो फाइनल बीमा होगा आएगा LT-2, LT-2। अब यहाँ पे है गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय विभव का सूत्र क्या होता है, कार्य बटे द्रव्यमान। गुरुत्वीय विभव का सूत्र होता है कार्य बटे द्रव्यमान। अब आपको कार्य का बीमा पता होना चाहिए। कार्य का बीमा क्या होता है, mL2T-2 अपान में द्रव्यमान है, द्रव्यमान का बीमा आप जानते हैं कैपिटल एम होता है, तो आप यहाँ पे कार्य की बीमा लिखेंगे mL2T-2। कार्य की बीमा क्या होती है, mL2T-2 अपान में यहाँ पे क्या है, द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान की बीमा क्या होती है, कैपिटल एम। अब यहाँ पे इसका फाइनल में निकलेगा, देखिए कैपिटल एम ऊपर है, कैपिटल एम नीचे है, तो m⁻+1 से m⁻+1 अंश अपान में हर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, L⁻2T-2, L⁻2T-2। तो ये आपका गुरुत्वीय विभव का बीमा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, L⁻2T-2। अब बढ़ते हैं अगले बीमा की तरफ। तो आज का अगला बीमा है स्प्रिंग का बल नीतांक। स्प्रिंग का बल नीतांक, इसका सूत्र होता है आरोपित बल बटे लंबाई में वृद्धि। आरोपित बल बटे लंबाई में वृद्धि। अब देखिए मैंने आपको बताया यदि किसी भी फार्मूले में बल लगा हो तो आप उसकी बीमा केवल क्या लिखेंगे, mL⁻2 अपान में है लंबाई में वृद्धि, तो लंबाई में वृद्धि की बीमा हो जाएगी L, क्योंकि इसमें लंबाई लगी है। अब देखिए L⁻+1 से L⁻1 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जो फाइनल बीमा निकलेगा वो होगा MT-2। क्या हो जाएगा, MT-2। तो स्प्रिंग का बल नीतांक का सूत्र होता है आरोपित बल बटे लंबाई में वृद्धि। आरोपित बल अर्थात बल का बीमा ML⁻2 अपान में लंबाई का बीमा L, और यहाँ पे L कैंसिल हो जाएगा, MT-2 इसका बीमा हो जाएगा। तो अगला है आवृत्ति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी। यह होता है 1/, आवर्तकाल। अब 1/, आवर्तकाल, तो 1 की बीमा तो होता नहीं है, तो 1/, आवर्तकाल क्या है, समय है, समय की बीमा क्या होती है, कैपिटल T, 1/T। अब T⁻+1 हर में है, अब T⁻+1 को हम ऊपर में ले जाएंगे, T⁻−1 हो जाएगा, तो आवृत्ति की बीमा क्या हो जाएगी, T⁻−1। अब अगला आता है कोण। तो कोण का सूत्र होता है चाप बटे त्रिज्या। अब चाप बटे त्रिज्या, चाप की बीमा होती है कैपिटल L और त्रिज्या की बीमा भी होती है कैपिटल L। L कैंसिल हो करके L⁻0, अर्थात यह भी हमारा क्या है, बीमाहीन राशि है। बीमाहीन कोण जो हमारा है क्या है, बीमाहीन, इसकी कोई भी बीमा नहीं होती है। अब अगला आता है कोणीय वेग। तो कोणीय वेग का सूत्र होता है कोण बटे समय। अब कोण की बीमा तो L⁻0 ही है, अर्थात बीमाहीन है, अपान में समय, समय की बीमा कैपिटल T, अपान में क्या है, समय, समय की बीमा क्या होती है, कैपिटल T। ये हमारा है कोणीय वेग। अब देखिए L⁻0 का मतलब तो है नहीं, क्योंकि यह बीमाहीन राशि है, अपान में T है, T ऊपर जाएगा तो बदल जाएगा T⁻−1, अर्थात जो कोणीय वेग का बीमा निकलेगा वह होगा T⁻−1। तो अब बढ़ते हैं अगले बीमा की तरफ। तो अगला बीमा है कोणीय त्वरण। तो कोणीय त्वरण का सूत्र होता है कोणीय वेग बटे समय। अभी आप ऊपर कोणीय वेग का निकाल चुके हैं, क्या निकला है, T⁻−1 अपान में समय की बीमा कैपिटल T। अब देखिए T⁻+1 हर में है, ऊपर जाएगा T⁻−1 में बदलेगा, और पहले से ही अंश में T⁻−1 है,
तो दोनों जुड़ करके क्या हो जाएंगे, टी की पावर -2। टी की पावर -1 पहले से ही है और हर वाले को अंश में ले जाएंगे, यह भी टी की पावर -1 में बदल जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो टी की पावर -2 बन जाएगा। तो चलिए अगले बीमा की तरफ बढ़ते हैं। अगला बीमा है जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे दूरी की पावर 2, अर्थात द्रव्यमान गुणे दूरी का होल स्क्वायर। तो द्रव्यमान का बीमा आप पढ़ चुके हैं, क्या है, कैपिटल एम, और दूरी की बीमा क्या होती है, एल। एल दूरी का होल स्क्वायर तो एल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका बीमा क्या हो जाएगा, ml2, इसको स्क्वायर नहीं पढ़ेंगे, ml2। तो जड़त्व आघूर्ण का बीमा हो गया ml2। तो अब बढ़ते हैं कोणीय संवेग की तरफ। तो कोणीय संवेग का सूत्र होता है जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग। तो जड़त्व आघूर्ण का भी आप जस्ट पढ़े ही हैं, क्या होता है ml2। और कोणीय वेग का क्या होता है, तो कोणीय वेग ऊपर देखिए क्या है, टी की पावर -1। देखिए मैं यहाँ पे कोणीय संवेग का बीमा निकालने चल रहे हैं। तो इसका सूत्र होता है जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग। अब आप जड़त्व आघूर्ण का भी ऊपर पढ़ चुके हैं, ml2 है, और कोणीय वेग का भी आप ऊपर पढ़े हैं, टी की पावर -1। अब दोनों के यदि हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, ml2 t -1। बीमा क्या निकल के आ गया, ml2 t -1। अब अगला आता है विशिष्ट ऊष्मा। अगला क्या है, विशिष्ट ऊष्मा। तो विशिष्ट ऊष्मा का सूत्र होता है ऊष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान गुणे ताप में वृद्धि। तो ऊष्मीय ऊर्जा कार्य हो, ऊष्मीय ऊर्जा हो पावर, तो उसकी बीमा क्या होती है, ml2 t -2। अपॉन में द्रव्यमान है, द्रव्यमान की बीमा कैपिटल एम, इनटू में है ताप में वृद्धि। तो देखिए हम ताप में वृद्धि को थीटा से व्यक्त करेंगे। आप कैपिटल ए से भी व्यक्त कर सकते हैं ताप में वृद्धि को, लेकिन हम यहाँ पे थीटा लेके चलेंगे, ये है थीटा। तो ताप में वृद्धि की बीमा आप अभी जस्ट ही पढ़ रहे हैं, ये होता है थीटा। तो थीटा को आप याद रखिएगा। अब देखिए इसका हम बीमा निकाल लेंगे। तो यहाँ पे m की पावर +1 m की पावर +1 कैंसिल हो जाएगा। अब थीटा की पावर +1 हर में है, ऊपर जाएगा, थीटा की पावर -1 बदलेगा, यह हो जाएगा l की पावर 2 है, l की पावर -2 है, और थीटा की पावर -1। अर्थात जो विशिष्ट ऊष्मा का बीमा निकला हुआ है l की पावर 2 t की पावर -2 थीटा की पावर -1। तो आज का अंतिम बीमा है इस लेक्चर का ऊष्माधारिता। तो ऊष्माधारिता का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्मा। अब द्रव्यमान की बीमा क्या है, कैपिटल एम, और विशिष्ट ऊष्मा का बीमा हमने तुरंत निकाला ही है, क्या है, l की पावर 2 t की पावर -2 थीटा की पावर -1। अब दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हमारा ऊष्माधारिता का बीमा निकल जाएगा। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या निकलेगा, आएगा ml2 t -2 थीटा -1। क्या होगा, ml2 t -2 थीटा -1। तो बच्चों इस लेक्चर में हम बस यहीं तक देखेंगे। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम अभी जितना हमारा बीमा बचा है उसको देखेंगे और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग पढ़ेंगे। उसके बाद हम न्यूमेरिकल सेशन की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।